स्पेलिंग्स में क्या डाउट्स है, जल्दी फटाफट पूछो अगर आप स्पेलिंग्स की बात कर रहे हो तो। किसकी पीडीएफ मिल चुकी है आपको? पीडीएफ दीपक आपको पीडीएफ दे चुके हैं? नहीं विभा, आप लोग को जो टेस्ट में लेती हूँ वो तो अलग से टेस्ट होता है सेंटर का, वो आपको टेस्ट अगर चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, अगर वो चाहो तो आ जाओ। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लो। ये फर्स्ट का जो पेज है इमांसिपेशन, इमांसिपेशन का मतलब होता है बेटा मुक्त करना। इसमें जो ऑप्शन है वो 1 सही है। प्रेजुडिस, प्री मतलब समझते हो? प्री का मतलब होता है पहले से ही निर्णय ले लेना, और जुडिस मतलब जज से रिलेटेड वर्ड है। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से ही बायस्ड होना किसी के प्रति। ठीक है? नहीं, वर्ब्स में अभी कोई और अपडेट नहीं हुआ है। शॉर्ट वर्बल्स क्या होता है? रुक जाओ भी बेटा। सर्जन, थर्ड में ए सही है। फोर्थ में आओ पोटेटोस, इसमें सेकंड सही है। फिफ्थ में इरिवर्सिबल, 2 बार IR होना चाहिए, और आंसर इज बी। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको पलटा ना जा सके। इंडिपेंडेंस, 6 में बी सही है। 7th में हिपोक्रेसी, HYPO होगा, इसलिए इसमें ए सही है। और क्रिसी मतलब CRISY, क्या है? CRISY, क्या पूछे हो? आदर्श वो बिल्कुल अलग टेस्ट है बेटा, वो केडी कैंपस का टेस्ट है। ठीक है? उसके बाद एरोप्लेन, ये ए सही है। लोनली, अकेला, अकेला पड़ जाते हो वो, और अकेला, वो लास्ट वाला ऑप्शन सही है। 10th में सेरेमनी में सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है? ओके, 51 से बात कर रहे हो आप? चलो देखो, इसको भी तो हमने नहीं कराया था, ये सब कराया कहाँ था हमने? एब्रिविएट मीनिंग क्या है? शॉर्ट फॉर्म करना, जैसे इंग्लिश का ENG कहते हो। हिपोक्रेसी का मतलब होता है बनावटी व्यवहार बेटा। जैसे आपके कभी कभी कहते हैं ना कि उसकी हिपोक्रेसी के कारण हम मारे गए, मतलब वो जो दिखावा कर रहा था वो कुछ और था, अंदर से कुछ और था। ठीक है? नेक्स्ट आओ डिसीव, I बिफोर E, पेज 51 से। क्यों पेज 51 से? ये सब मैंने करा दिया था क्या जो पेज 51 से बोल रहे हो? आकांक्षा आप मेल कर दो तो मिल जाएगा। तो फिर नहीं कराया था तो रुको ना, कर लो ये। उसका डिसीव, I बिफोर E एक्सेप्ट C, तो यानी कि DECEI होगा ना। तो CEI में कहां पर है? CEI ए में है, इसलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, बी में है आर्ग्यूमेंट सही। आर्ग्यूमेंट मतलब समझते हो? डिसीव मतलब धोखा देना, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपका बहस करना, है ना? आर्ग्यूमेंट इज बहस। टूम का स्पेलिंग डी सही है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है वो मिल जाएगा। ठीक है? न्यू टॉपिक बेटा हम आप कराएंगे 17 तारीख को। अमीन वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज, केडी कैंपस के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं ना उसके लिए है, वो केडी लाइव के साथ अटैच करना मुश्किल है। ठीक है? अब रुको, आर्ग्यूमेंट का स्पेलिंग तो बता दिया बेटा। सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट सही है। टूम, TOMB सही है, कब्र होता है इसका मतलब। पेर्यूसल, पेर्यूसल इज द वर्ड इज 14 का A। ठीक है?
शॉर्ट वोवल क्या होता है? शॉर्ट वोवल जैसे आ ई उ ए जो होता है ना, वो शॉर्ट वोवल होता है। जैसे फिट में जो ई है वो शॉर्ट वोवल है, और फीट FEET वो लॉन्ग वोवल है। ठीक है ना। पेरियूसल का मतलब होता है पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना इज पेरियूसल। ठीक है। देन डाइवर्जन का स्पेलिंग में कौन सही है? 15 का ए सही है। ध्यान से देखो जरा, 15 का ए सही है। ठीक है। उसके बाद आओ 16 में। इसमें तो आपको चार वर्ड दिया है ना। इसमें इम्पेस होता, इम्पॉसिबल टू पास जो होता IMPASSE होता। ठीक है। उसके बाद और कौन है? इम्ब्रोग्लियो। इसमें तो बड़ा अजीब सा वर्ड है, जेस्टेल्ड, TELT। ये क्या वर्ड है? TALT होना चाहिए था भाई, GESTALT होना चाहिए था। ठीक है। इसका ये एक बहुत पुराना वर्ड होता है, ये साइकोलॉजी का वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब होता है एन अनऑर्गेनाइज्ड होल, मतलब कंप्लीट मिला के। ठीक है। इसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टुगेदर, एक साथ होना, इंटीग्रेटेड टुगेदर। इम्ब्रोग्लियो जो होता है, ये बिल्कुल स्पेलिंग ब्रोग्लियो होना चाहिए था, BROGLIO होना चाहिए था। बॉम्ब को बेटा हम डिफ्यूज करते हैं, DEFUSE करते हैं। वर्ब का प्रैक्टिस आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से कर लो, बाद में हम तुम्हें और क्वेश्चंस दे देंगे। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जो कह सकते हो जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो नेक्स्ट वर्ड है वो IM होगा, AM नहीं होगा, इम्पेस कहते हैं उसको। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू, जिसको पास करना बिल्कुल मुश्किल है। इम्पास का मतलब होता है इम्पास, इसलिए इम्पास बोलते हैं ना तो AM लगा देते हैं। इसको ऐसे याद रखना, इम्पॉसिबल टू पास, यानी कि जिस कठिन सिचुएशन से पास करना मुश्किल है वो इम्पास है। ठीक है। उसके बाद आओ नीचे, नेक्स्ट वर्ड हिंदी में ही बता रहे हैं समरजीत, जटिल बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आओ, रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कि जो जटिल होता है, कठिन होता है, और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। इसीलिए ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। दिस मीन्स रिकॉन्डाइट और इम्ब्रोग्लियो आप कह सकते हो, सिनोनिम की बात कर सकते हो। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, हिंड्रेंस बिल्कुल सही है। कॉरेस्पॉन्डेंस में R आना चाहिए था। ठीक है। इंश्योरेंस बेटा स्लाइड लगा के मैं वर्ब का करा दूं, जब अभी वर्ब का तैयार ही हो रहा तो मैं कहां से करा दूं, और आपको सारा का सारा आंसर के साथ दे दूंगी एक साथ मिला के। इंश्योरेंस में SURANCE होगा, और एश्योरेंस में भी, जिसको कहते हैं ना आपको तसल्ली देना, एश्योरेंस में भी RANCE होगा। ठीक है। उसके बाद 18 में आओ, एडवर्सरी SARY होगा, एडल्टरी TERY होगा। एडवर्सरी इज लाइक जिसको कह सकते हो आप प्रतिद्वंदी की बात करते हो, तो ये कहते हैं हम एडवर्सरी। ठीक है। एडल्ट्री में TERY होगा। एडल्ट्री होता है विवाह के बाद किसी और से संबंध। ठीक है। अब हिंड्रेंस में हिंड्रेंस सही था, एडल्ट्री में TERY होगा। आर्बिट्रेरी होता है, TRARY होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई एक, जैसे क्या है ना, आर्बिट्रेरी डिसीजन दे दिया गया है, यानी कि बिल्कुल ही कोई बैलेंस्ड नहीं है या कोई तर्क पे आधारित नहीं है। ठीक है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट होता है बेटा। और एडवाइसरी में SERY भी आता है, लेकिन SORY भी आता है। एडवाइस से बना है एडवाइसरी। ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट में 19 में कलीग सही है।
बाकी ये रॉन्ग क्या है, रॉग होता है, ROGUE होता है, बदमाश को रॉग कहते हैं। जो आपके साथी है वो कलीग है, ठीक है। उसके बाद डिल्यूज होता है, डाइल्यूज नहीं होता है। फ्लड, डिल्यूज का मतलब होता है सीवियर फ्लड आ जाता है ना, वो डिल्यूज होता है, ठीक है। और एल्गे का स्पेलिंग ALGAE होगा, क्लियर। मेलिग्नेंट, इम्पर्टिनेंट, इंडिपेंडेंट और नेग्लिजेंट, तीनों लास्ट का जो तीनों है ना, सब में NENT होना चाहिए। इम्पर्टिनेंट, इंडिपेंडेंट और नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब तो लापरवाह होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट तो समझते हो, एकदम बिल्कुल स्वाधीन जिसको कहोगे। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जब आप किसी के प्रति असम्मान दर्शाते हो, नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, ठीक है। और मैलिग्नेंट होता है, मैल से बना है, मैल का मतलब होता है गंदा। तो मैलिग्नेंट जो होता है उसका मतलब होता है जो ये विश कर रहा है कि गलत हो किसी के साथ, है ना। दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, घाटा कह सकते हो, लॉस, ठीक है, वो होता है मैलिग्नेंट। लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब जैसे कह सकते हो ट्यूमर की बात करते हो तो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर भी होता है, ठीक है, याद रखना, जो कि आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हर्डल, ये सेम है बेटा, ठीक है। रेयान अगर 2017 का वॉल्यूम 1 है तो उसी समय का वॉल्यूम 2 है तो भी काम चल जाएगा। सुपरसीड, देखो मैंने बताया था सुपरसीड में SEDE वाला सही होता है, C सही है। अबंडेंट, ABUNDANT लास्ट वाला सही है। अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। असैसिन मैंने बताया था AAS है ना, AAS वाला था, यानी दो गधों के पीछे मैंने कहा था। ASSIN कहाँ है, B में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है FOYER वर्ड कह सकते हो, सही है, C सही है। ये जो होता है ना, जैसे कि किसी सिनेमा या होटल में जाते हो ना, तो जैसे अंदर जाते साथ ही जो बड़ा सा स्पेस होता है जो खुला हुआ होता है, जहाँ पे लोग प्रतीक्षा करते हैं यानी कि इंतज़ार करते हैं दूसरों का, उसको फॉयर कहते हैं, फॉये कहते हैं, फॉये। आर साइलेंट होता है इसमें, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। और सेपरेटली को ऐसे बनाना, सेपारेटली, सेपारेटली याद रखोगे ना तो अपने आप PA वाला ढूंढोगे, तो सेपरेटली यानी कि B वाला। 21 में बेटा सुपरसीड में SEDE मैंने कहा था, प्रैक्टिस सही है। फॉर प्रैक्टिस TIC होगा बेटा, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आपने प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट में आओ, देखो पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं ना वो पेडेस्ट्रियन होते हैं। तो पेडेस्ट्रियन में कहाँ आएगा, कौन सा, थर्ड वाला सही है। बजट, BUDGET होता है, तो बजट में D साइलेंट होता है, लोग उसको कभी कभी गायब कर देते हैं, वो गलत है। बजटेटरी, बजट एरी, ARY होता है, बजट के बाद एरी लगता है। यस, ये मुझे आज C सही लग रहा है। यस, बजट से संबंधित होता है। एम्बैरेस्ड, देखो हैरास और एम्बैरेस में एक डिफरेंस था, हैरास में एक आर था और एम्बैरेस में 2 आर था, हमने दोनों को एक साथ लगाया था, है ना। ये होता है शर्मिंदा करना। एम्बैरेस, EMBARRASSED होता है, ये 28 में A सही है। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अकरेंस, OCCUREN अकरेंस होगा, OCCURENCE, A सही। अकरेंस मतलब किसी घटना का होना, इस अकरेंस, ठीक है।
लाइवलीहुड आजीविका को कहते हैं। लाइव LIVE लाइव, LI हुड आजीविका है, यानी 30 का A है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो आपका वर्चुअस सही है, D सही है। वर्चुअस का मतलब होता है अच्छाई से भरा हुआ, वर्चुअस अच्छाई से भरा हुआ। ठीक है। और वॉसिफरस में CI होगा। वॉसिफरस का मतलब होता है जो आप बहुत खुल के बहुत ज़्यादा बोल देता है, वो वॉसिफरस होता है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, वो होता है। वॉलप्चुअस का मतलब होता है कि जिसको कहते हैं काफ़ी मांसल शरीर वाली महिला को वॉलप्चुअस कहते हैं। ठीक है। एंड वॉल्यूमिनस का मतलब MINOUS होगा। ठीक है। वॉल्यूमिनस MI होना चाहिए था। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाला, जैसे काफ़ी क्लॉथ है किसी कपड़े में, या जैसे आपके बाल काफ़ी घने हो, वो नहीं निशा, TARY होना चाहिए था बजटरी में। ठीक है। देन 32 में लियासन का याद करो, LIAI मैंने याद रखाया था। बिनाइन का स्पेलिंग भी गलत है, BENIGN होगा। LIAI लियासन का मतलब होता है सांठगांठ, BENIGN होता है जो काइंड होता है। एक्वेरियस पानी से संबंधित, एक्वेरियस बिल्कुल सही है C। एंड बोवाइन होता है BOVINE होता है। बोवाइन का मतलब होता है गाय संबंधित, गाय से संबंधित। ठीक है। ये आपको बोवाइन, कैनाइन, ये सब आपका 3rd नंबर वाले में है। 33 में आओ जरा देखो, प्रोलिफरेट होगा। प्रोलिफरेट में स्पेलिंग गलत है, ये प्रोलिफरेट का। प्रोलिफरेट का मतलब होता है FERATE होगा। ठीक है। इसका मतलब होता है संख्या में वृद्धि होना, संख्या में वृद्धि होना। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है ये याद रखना, ये बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सही है। प्रोफिशिएट इसका मतलब होता है कि किसी के साथ आप समझौता कर लेना। ठीक है। और कोई गुस्से में है उसको मना के समझौता कर लेना, ये वर्ब है प्रोफिशिएट का मीनिंग। एप्रोप्रिएट में डबल P होगा, उपयुक्त एप्रोप्रिएट। और एप्रिशिएट में भी डबल P होगा, इसका मतलब तारीफ करना। क्लियर। बोवाइन बेटा BOVINE होगा। थैंक यू कल्याणी। बोवाइन का मतलब आकांक्षा। अगर आप थोड़ा सा रुकोगे ना, नेक्स्ट आपका जो शीट मिलने वाला ना 3 नंबर शीट, उसमें ये सारा है। बोवाइन गाय से संबंधित होता है। ठीक है। आपका वोकैबुलरी 3 में सब है। और हो गया ये। 34 में आओ, फ्रैग्रेंट होता है, सुगंधित, RANT होता है। फ्रैगमेंट होता है, MENT होता है। उसके बाद फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट। फ्लैम्बॉयंट तो बिल्कुल स्पेलिंग सही है, लास्ट सही है। फ्लोरोसेंट का स्पेलिंग लिखो यार, ये तो बहुत कभी कभी स्पेलिंग इतना गड़बड़ देता है ना कि मेरा स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है। समझौता। प्रोफिशिएट का मतलब बेटा होता है ना, कोई आपसे गुस्सा हो उसको आप समझाते हो, उसको खुश करते हो, उससे समझौता करने के लिए, वो है। ठीक है। फ्लोरोसेंट का लिखो FLUORESCENT। ठीक है। ये होता है, ये जो चमकीला कलर नहीं होता है बिल्कुल, जिससे आप अंधेरे में भी दिख जाते हैं। लोग देखते नहीं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह रात में वही पहन के खड़े रहते हैं। मैमल का स्पेलिंग सही है।
मैमथ होता है, MMOTH होता है। मैमथ तो एक जानवर था जो बहुत विशाल था। यस, काउ लाइक विभा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। मैमथ एक जानवर था जिसके कारण अब ये वर्ड मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा। और मेम्ब्रेन में MEM होगा, मेम्ब्रेन। तो आप देख लो, मैमल जो है ना, पहला सही है, बाकी सारा स्पेलिंग गलत है। अब एक चीज देखो, सारे वर्ड्स में इसमें देख रहे हो अधिकतर में अलग अलग वर्ड दिया जा रहा है ना। कोलैबोरेट पहला सही है, किसी के साथ एसोसिएशन कर लेते हो, पार्टनरशिप कर लेते हो। तो वोलप्चुअस का मतलब बेटा होता है बहुत मांसल शरीर की, ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं ना जैसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव भी मानते हैं उनको, ये है। उसके बाद आओ, कोलैबोरेट का मतलब होता है एक समझौता के तहत एक साथ हो जाना, पार्टनरशिप कर लेना। कममेमोरेट MM होता है यहां पे, और इसका स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है, MME और MEMORATE, MME, ठीक है ना। कममेमोरेट का मतलब होता है बेटा मेमोरी में कुछ बनाना, किसी के मेमोरी में कुछ सेलिब्रेट करना, वो कममेमोरेट होता है। उसके बाद कोलेट में LL होगा, कोलेट में LL करोगे। कोलेट का मतलब होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जगह जगह से सूचना एकत्रित करके हम लोग को तुलना जब करते हैं। एंड चॉकलेट में C के बाद O होगा। यस, कोलैबोरेशन था राजन, सिर्फ सेल के लिए कोलैबोरेशन है और कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आउट 37 में सर्किटस, CIRCUITOUS होना चाहिए था। ये सर्किट की तरह समझते हो, रास्ता बिल्कुल घुमा फिरा के, यानी कि कैसा, लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। यस विभा, मैं बता रही हूं, इसमें तो मैंने एकदम ऐसा चीज कर दिया है ना कि स्पेलिंग के साथ साथ मीनिंग भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो पीछे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो एक वर्ड है क्लेयरवॉयंट। ये बहुत बार आया हुआ वर्ड है, स्पेलिंग्स में ही नहीं, ये आए हुए हैं एग्जाम में भी, वोकैबुलरी में भी, सिनोनिम में। इसमें देखा जाए तो सर्किटस में E हटेगा, क्लेयरवॉयंट बिल्कुल स्पेलिंग सही है, ठीक है। क्लेयरवॉयंट ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये मानते हैं कि इनके पास स्पेशल पावर है और ये फ्यूचर देख सकता है, ये फ्यूचर देख सकता है। नहीं बेटा, इनॉग्रेट और कमेमोरेट अलग चीज है। आप किसी की यादगार में कोई एक इवेंट मनाते हो हर साल, वो कमेमोरेट होता है। इनॉग्रेट का मतलब तो होता है किसी चीज का उद्घाटन करना, वो तो पहली बार जब खुलता है तो उद्घाटन होता है। नेक्स्ट आओ, शिवलरी। शिवलरी जो है ना, इसका स्पेलिंग होगा CHIVALRY, तभी तो कह रही हूं मैं, ये इतना आसान नहीं है। अब एक तो स्पेलिंग ऐसा बिगाड़ देगा कि आप पहचान नहीं पाओगे अगर आपने 2-4 बार देखा नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए शिवलरी देखो, इसका मतलब होता है जो एक पुरुषों का एक विनम्र व्यवहार होता है ना महिलाओं के प्रति, वो थोड़े से वीरता भी हैं, थोड़ा काइंड भी होंगे, डिसिप्लिन भी होंगे और बहुत विनम्र होंगे, वो होगा, वो शिवलरी होता है। अब देखो कैवलकेड का मीनिंग क्या कर दिया है, ऐसा स्पेलिंग बिगाड़ दिया है कि देख के ही समझ में नहीं आएगा क्या है ये। CAVALCADE होगा। कैवलकेड का मतलब होता है काफी लोग जो घोड़े पे बैठे रहते हैं ना, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट जो उनका झुंड होता है उनको कैवलकेड कहते हैं, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन हॉर्सेस, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना, आजकल कौन हॉर्सेस में चढ़ता है, कोई नहीं चलता है,
तो कहोगे चलो अभी गाड़ी में ही चलते हैं हम लोग, बिगिन और स्टार्ट में डिफरेंस कुछ नहीं भारती, ठीक है। इसीलिए कैवलकेड का मतलब व्हीकल्स में भी हो सकता है। पहले ऑन हॉर्सेस था, अब ऑन एनी व्हीकल हो गया। सीवियरिटी RITY होगा, तीव्रता जिसको कहोगे। सोवरेनिटी में NTY होता है, सोवरन और TY लगाते हैं, NITY नहीं होता है, संप्रभुता जो कंट्री की बात करते हो। सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी इज लाइक सुपीरियर होना किसी चीज से। एंड सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, बिल्कुल शांति, ठीक है। एक सेकंड रखना बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, देखो लाइवलीहुड का मतलब हो गया, 30 का तो समझ में आ गया। उसके बाद एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है अभी। हाँ छोड़ो। नेक्स्ट हम लोग थे सीवियरिटी में आ गए थे, है ना। नहीं नहीं राजन, आप खाली सुनते जाओ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ना बेटा, एक साथ इकट्ठा करके जो क्यूमुलेट करते हैं ना, यानी एक्यूमुलेट से बना हुआ क्यूमुलेटिव। इंक्रीजिंग स्टेडली इन अमाउंट और डिग्री, अमाउंट और डिग्री में जल्दी जल्दी बढ़ना इज क्यूमुलेटिव, ठीक है। कम मेमोरेटिव, कम मेमोरेटिव का मतलब होता है यार मेमोरी में याद करना इज कम मेमोरेटिव, है ना। एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेट करना यानी एक साथ होना। और एकोमोडेटिव का मतलब होता है एकोमोडेट करना, यानी कि उसको भी अपने में इंक्लूड करना। अच्छा क्या हो गया दीपशिखा, रीजनिंग का 12 से 2 है, जीएस का 12 से 4:30 है। हम लाइव क्लास कैसे अटेंड करें बेटा? ये जो नया बैच आया है ना उसमें ये जरा रुको बेटा, सारा हिंदी में पीडीएफ, इसलिए तो मैं कह रही हूं मैं क्या करा रही हूं, तुम देखो ना खुद ही यार। मैं ये ऑलरेडी करा चुकी हूं, आपको देखोगे आपका पीडीएफ है पूरा कंप्लीट और सबका है ना। खाली आपको आंसर जो मैंने दिया था देखो ये सारा कंप्लीट है, इसे तो मैं कह रही हूं कि इसमें मेरी जरूरत नहीं है आपको। और एक थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम, एक चीज और आ रहा है यहाँ पे बेटा, इसके जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मैम नया का, तो बेटा नया में मुझे नहीं लगता है एक आध स्पेलिंग्स छोड़ के कोई नया स्पेलिंग आया होगा। अरे यार क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो सबका आंसर मैंने दे दिया है, आंसर पूरा कंप्लीट देने के बाद सबका वोकैब दिया है मैंने। एक चीज और है, सबका वोकैब दे दिया है। देखो अब देखो यहां पे देख रहे हो,
तो अब बताओ इसमें मैं क्या करूँगी इसका। हाँ, एक प्रॉब्लम है। अच्छा हिमांशु, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना आपको टेक्निकल, मेरा वो कहाँ गया, गायब है रिमोट इसका। बेटा बात क्या है ना, छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि एक तो आप लोग को जो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना, उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ऑनलाइन at kdcampus.org में मेल कर दो, ठीक है। एक तो ये कर दो। सेकेंडली, आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा था यहाँ पे, तो हम लोग ने बस कुछ ऐसे ही जुगाड़ उगाड़ लगा लिया है क्लास कराने के लिए, क्योंकि बैकअप नोट्स के टाइटल में टॉपिक नेम जीएस का पेमेंट फेल हो रहा है। आप बेटा इसमें मैसेज कर दो, आपको वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है छोटा सा कि आज सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है कि हमारा जो नेट इश्यू है घर का, वो थोड़ा सीरियस हो गया है। आज जैसे 3:30 का क्लास भी चल नहीं पाया था, हम लोगों ने कुछ बुलाया है मैकेनिक को। जो मैकेनिक क्या होता है यार, वो क्या होता है, वो जो उन लोग काम करते रहते हैं उनका, एयरटेल वालों का। सो यू नो दे 2 people हैव कम राइट नाउ, और वो लोग इंतज़ार करने के मूड में नहीं कि क्लास ख़त्म होगा उसके बाद वो लोग ठीक करेंगे। तो मेरा ये प्रॉब्लम जो है ना, जिसके कारण परसों भी क्लास रुका है, आज भी प्रॉब्लम हुआ 3:30 में, तो वो परसिस्टेंट रहेगा, प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए आज ऐसे भी मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है जो नया कोई पढ़ाने का। परसों आपका 10th शुरू होगा, प्लीज़ याद रखना, ये सारा है बेटा, सारा है। परसों 10th शुरू होगा, लेकिन परसों प्लीज़ आप लोग YouTube में आओगे, ठीक है ना। और जिनको भी VOD भी नहीं मिला बेटा, जिनका भी आप लोग का जो 60+ VOD नहीं मिला है, ठीक है, तो वो प्लीज आप लोग एक कोशिश कर लेना कि आप लोग एक ईमेल डाल दोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये आप लोग इतना, ये जो है आप लोग रख लो, क्योंकि ये इतना ढेर सारा है कि मेरा इसमें ज़रूरी नहीं है, ये सारा वोकैबुलरी ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम दो, 1 घंटा बीच में है अभी, अगर ठीक कर देगा तो मैं आगे का केडी कैंपस वाला मैसेज दिखता कहाँ है, मतलब VOD स्वाति आप मेल कर दो, आपको VOD मिल जाएगा, क्योंकि VOD मैनुअली ऐड करना पड़ रहा है, ये कोई इसका पार्ट नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। केडी लाइव का बेटा आपको वेबसाइट केडी कैंपस का कहाँ जाना है आपको, तो मैं online@kdcampus.org में मेल करने कह रही हूँ, ठीक है। परसों से बेटा, परसों से ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, परसों से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, लेकिन क्योंकि कुछ उसमें एक और बैच कनेक्ट होगा, इसीलिए वो YouTube में उसका डेमो चलेगा। मेल डाली हूँ, ओके, मेल डाला है। शम्स एक बार रिमाइंड कर दो बेटा फिर से, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना आपको बताती हूँ। कम से कम 300 से 500 मेल रोज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा सचिन, ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा यार, GS का जो आप लोग को बीच में क्लैश कर रहा है ना, देखना पड़ेगा, वो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा था 2:30 से 4:30 GS होगा, तो 5 से 7 मेरा क्लास है, ये प्रॉब्लम नहीं होता। फिर मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ। स्वाति एक बार फिर से ईमेल कर दो, ठीक है। NDA मैथ्स स्पेशल राहुल आ चुका है, NDA का मैथ्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है, आप उसमें जाकर देख लो, अपने ऐप में जाके देख लो। मेंस का बैच अलग से लेने का क्या मतलब बनेगा अमन, आपको जो 60+ है ना, उसमें मुझे लगता है 2 से 3 टेस्ट पेपर शायद मेंस का ही होगा। रूपाली आप एक बार मेल कर दो, नहीं तो मेरा तो नंबर है ना आपके पास, उसमें मैसेज कर देना। हाँ आशीष, अभी जो है ना DTDC वाले थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बेटा, DTDC वाले, अदरवाइज हमारे तरफ से तुरंत चला जा रहा है। एक बार मैथ्स के बैच की टाइमिंग बता दो। अभी तो एक अजय राणा सर का चल रहा है, वो रात को 7 से 8:30 है, ठीक है। आज बस इतना रहने दो बेटा, नहीं तो वो भाग जाएंगे ना, तो फिर क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, चलो जल्दी से उनको बुला लो।